ये जो अभी बजट का अभी ये चल रहा है, तो हम पीआईडी चैम्बर कश्मीर चैप्टर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी मेहता साहब और हमारे फाइनेंस कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दलू साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं इस चैम्बर अपने पीआईडी चैम्बर की तरफ से और अपने पूरे कश्मीर के लोगों के से कि जो कुछ मेन हमारे मुद्दे हैं हमारे पहले तो जो इंडस्ट्री पॉलिसी को लेके हैं, जो इंडस्ट्री पॉलिसी अभी आई है, हम उसका बहुत वेलकम करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं, तो एक हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी एक अच्छा पैकेज मिले, ताकि जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं वो भी जो अभी पिछले अगर हम देखें तो 3 डिकेड्स अगर हम वैली की बात करें तो काफ़ी साल से यहाँ पे परेशानियाँ रही हैं। एक बार हम चाहते हैं कि एक अच्छा पैकेज मिले, जो हमारे यूनिट हैं यहाँ पे यूनिट होल्डर हैं वो दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर सकें। और दूसरा जो हैंडीक्राफ्ट जो है, हैंडलूम है, जो हमारे छोटे छोटे आर्टिस्ट में इनके कोई छोटे लोन होते हैं, कोई लाख रुपए का, कोई 50,000 का। पिछले जो हालात रहे पिछले 4 साल से, तो आप खुद देख रहे हैं, सबको पता ही है, क्योंकि वो एक हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हर एक फैमिली इस काम से जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि उनके जो छोटे लोन हैं वो इस बजट में उनको माफ़ किए जाएँ, वो 50,000 1 लाख से ज़्यादा के लोन नहीं हैं। और तीसरा पॉइंट जो हमारा है, जो हाई डेंसिटी, क्योंकि अगर हम देखें हार्टिकल्चर में हम एक सबसे रिचेस्ट स्टेट जो है वो हमारी वैली है, और वर्ल्ड के इस कश्मीर की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो है हमारे इंडिया का जो नाम है वो मशहूर है। एप्पल में हम 5वें नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में, और ज़ैफ़रन में हम 2 नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में, और जो है वालनट में हम 9वें नंबर पे हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी जो हमारी अपनी जम्मू कश्मीर यूटी की जो मैनेजमेंट है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खासकर इन डिपार्टमेंटों तक एक जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन का जो मटेरियल बाहर से आता है उसमें वो टैरिफ वगैरह फ्री करें, और काफ़ी अच्छी स्कीमें लेके आए, और ताकि हम लोग हमारे को 27 लाख लोग जो हैं हमारे इस हार्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं। एक मेजर पॉपुलेशन और एक जीडीपी जो है हमारे कश्मीर का जो है वो 30% जो है वो एप्पल इंडस्ट्री का है, और 17% जो है वो एग्रीकल्चर का है। जिस तरह वालनट के लिए अच्छी स्कीमें हों, और वालनट का बहुत स्कोप है यहाँ पे, और अभी हम उतना वो कर नहीं पा रहे हैं। मेरा यह है कि हम क्योंकि हमारा जो पूरा जम्मू कश्मीर और खासकर वैली की बात करें तो हर एक कॉर्नर जो है इसका वो आर्चर्ड बन सकता है, और वालनट ट्री वहाँ पे लग सकते हैं, और इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा देना चाहिए अपना। और दूसरा एक हमारा जो सबसे मेजर यहाँ पे है शीप फार्म, पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म, जो यहाँ की खपत है, जो मैंने 4-5 साल कोई फिगरें निकाली थी, 500-600 करोड़ का हम लोग खाली मटन चिकन खाते हैं यहाँ पे, और 10% हमारी प्रोडक्शन है। और हमें अगर यहाँ की यूथ को एंगेज करना है तो इन सेगमेंट वाइज हमें अच्छी सब्सिडी मिलनी चाहिए बच्चों को, उनको लैंड अलॉटमेंट मिलनी चाहिए, ताकि इसी सेगमेंट में हमारे 3-4 लाख लोग जो हैं वो रोज़गार उनको मिल सकता है। और दूसरी जो मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, कि जो जिस तरह हमें देखिए हाउसिंग लोन अगर कोई लेता है उसको बड़े काम में मिल जाता है, और वही जो हाउसिंग उसका मॉर्गेज हो जाता है। इस तरह अगर हम कारों का लोन देखोगे उसको भी कम सब्सिडी में मिलता है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन एक बिजनेस करना चाहता है, उसको 50 लाख चाहिए, 2 करोड़ रुपये चाहिए, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10-11% पे, और उसको अलग से मॉर्गेज मांगते हैं। जब उसके पास जहाँ पे वो उनको भी ट्रीट किया जाए और उनको सेम पैटर्न पे लोन दिया जाए, उसके लिए एक बेंच मार्क में 2 करोड़ तक का लोन जो है उसमें ये मॉर्गेज ना मांगें, उसी के प्रोजेक्ट को मॉर्गेज करें, और उसमें भी इंटरेस्ट जहाँ, ताकि जो बंदा इस बिजनेस में आए उसको लगे यार मैं पे भी कर सकता हूँ। तो ये एक गेम चेंजर होगा नई यूथ के लिए। और जो एक सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, एक एक्सटेंशन ऑफ जो है एमनेस्टी दी थी ओल्ड वैट रिजिम की गवर्नमेंट ऑफ अपने जम्मू कश्मीर, उसका अभी 3 साल से उसका एक्सटेंशन पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि वो हालात ख़राब हो गए। उससे काफ़ी सारे हमारे ट्रेडर जो हैं वो परेशान है। तो हम चाहते हैं कि उसको उसको एक एक्सटेंशन मिल जाए, ताकि लोग जो हैं वो पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को दे सकें। उनको ये रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो है एक उन्होंने स्कीम निकाली है, खाली हम उसका एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तीसरा जो हमारा जो है, जिस तरह हम चाहते हैं केबल कार प्रोजेक्ट होने चाहिए, शंकराचार्य टेम्पल तक होने चाहिए, सोनमर्ग होना चाहिए, पहलगाम होना चाहिए, दूध पथरी होनी चाहिए। और जो अभी एक टूरिज़्म जो है, अब अगर आप देखोगे एक हब है हमारा वैली का, उसमें दूध पथरी है हमारा, उसमें बाकी जो जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो मतलब उन पे थोड़ा बजट वहाँ के रोड डेवलपमेंट हो, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी हो, ताकि वहाँ भी जो है वो टूरिज़्म जो है वहाँ जाए।
और तीसरा एक जो है, एक कश्मीर अगर जोन हम बात करें वैली की, तो इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसको डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हमारे कॉरपोरेट्स, हमारी शालें और हर घर एक इंडस्ट्री है जो हर घर में लोग जो हैं या वो पेपर माशी का काम करते हैं, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमें इन लोगों की जो है हैंड होल्डिंग करनी है, इनको स्ट्रांग करना है। तो इनको एक बार मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग इनको स्ट्रांग करें, और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पे हमारा कोई कश्मीर का बच्चा गवर्नमेंट के पास जाएगा कि मुझे नौकरियां दो। लेकिन एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की जो हमारी अब JNK की UT सरकार है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, बहुत बड़े एक्टिव के वो काम करते हैं। लेकिन अभी एक बजट का ये चल रहा है, हम इस टाइम अगर चाहें तो दिल्ली से कुछ अच्छा पैकेज हम अपने जम्मू कश्मीर के लिए मांग सकते हैं, और इस टाइम हमें हर सेगमेंट में सेगमेंट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हमारा जिस तरह हाउसिंग में हम लोग बिल्कुल जो यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो है, डेवलपमेंट ज़ीरो है, और इतनी सारी इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई, हर जिस तरह बाकी चीज़ों को इन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी में इंक्लूड किया, और हाउसिंग जो है उसको बिल्कुल ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लेबर है, जो छोटा कारीगर है, वो एक हाउसिंग जहाँ पे कई फ्लैट बनते हैं उसको इन्होंने इंडस्ट्री उसमें नहीं रखा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हाउसिंग जितनी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी इंडस्ट्री पॉलिसी में, ताकि वो उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। क्योंकि एक बड़े जो काफ़ी कुछ 30 से 40% लोग जो हैं वो हाउसिंग के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि छोटी लेबर, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, ये सब लोगों को कुछ फ़ायदा मिले। और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इंडस्ट्री पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये जो दो सेगमेंट हैं ये सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम एक टायर पंचर वाला देखें, उसके बाद एक पेट्रोल पंप वाला देखें, जो लोग लगे हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 6 लाख लोग जो हैं इस काम के साथ जुड़े हैं हमारे वैली से ही। तो इन लोगों का पूरा ध्यान रखना चाहिए हमें। और जो न्यू एंटरप्राइज की मैंने बात की, उनके लिए ऑलरेडी अच्छी, हमारे को बहुत अच्छी इन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी दी, लेकिन एक लोन के लिए जो प्रॉब्लम है उनको जो है वो सॉल्व करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक अच्छा पैकेज इस बजट में हमारे जम्मू कश्मीर UT के लिए रखे, ताकि जो पिछले कुछ सालों से हर बंदा जानता है कि हम लोग काम नहीं कर पाए, यहाँ पे हालात कैसे थे, और जो यूनिट होल्डर हैं यहाँ पे उनको एक बार दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत है, एक बार खड़ा करने की ज़रूरत है। और अच्छा बजट और लोगों का लोकप्रिय बजट जो है वो यहाँ पे देने की ज़रूरत है। इसमें एक होटल का जो हमारा ये है उसमें उन्होंने होटल्स को इंडस्ट्री पॉलिसी में किया, लेकिन अभी पावर टैरिफ जो है वो इंडस्ट्री पॉलिसी में उसकी तरफ से उनको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि होटल सेगमेंट ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारे वैली का, जो काफ़ी सारे हमारे लोग जो हैं होटलर हैं, और क्योंकि वो भी काफ़ी नुकसान हुआ पिछले, अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल से मुझे नहीं लगता किसी ने 2 साल भी यहाँ पे काम किया हो। अगर हम वर्किंग डे देखेंगे तो एक बार मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों का और जो बजट, इतना प्यारा बजट हो यहाँ पे, ताकि आने वाला जो समय हो वो एक खुशहाली वाला और लोगों को बिल्कुल स्ट्रेंथन देने वाला। क्योंकि जो हमारी मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं हर बार कहता रहता हूँ, हमारे से 14 से 35 लाख जो लोग हैं 35 साल की एज में जो हैं, वो 35 लाख के आसपास हमारे लोग जो हैं बेरोज़गार हैं। नौकरी हम किसी को दे नहीं सकते, और इंडस्ट्री जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और इन लोगों को एंगेज करना है, तो ये एक तरीका है। अगर हम इस बजट में काफ़ी सारी चीज़ें देंगे, और जिस तरह स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, हर कुछ है यहाँ पे, तो हमें यूथ को एंगेज करने के लिए उसको दिमाग में रख के यहाँ के बजट को बनाना चाहिए।